आज की क्लास में हम लोग फाइलम हेमिचोर्डाटा सीखने वाले हैं। फाइलम हेमिचोर्डाटा में बहुत सारी स्पेशलिटी है, लेकिन इसमें कंफ्यूजिंग पार्ट है जो हमने इस कॉर्डाटा के पहले हेमी लगा रखा है। ठीक है, तो हेमी जब लगाया है तो हेमी हम किसके साथ यहाँ पे ऐड कर रहे हैं? कॉर्डाटा के साथ। तो इसका मतलब है कि पहले हमें कोऑर्डिनेट्स के बारे में थोड़ा सा ये समझना होगा कि कोऑर्डिनेट्स के आखिर एक्चुअल फीचर्स जो है वो होते क्या है। तो सबसे अगर मैं बेसिक बात करूं तो जो कॉर्डाटा वर्ड हमने यहाँ पे लगा रखा है वो एक्चुअली हमने इसलिए लगा रखा है कि जिनके पास नोटोकॉर्ड होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में उनको हम कॉर्डेट्स कहते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्डेट्स कहते हैं। तो हमने क्या किया, इसको हेमिचोर्डाटा बोल दिया, इसलिए क्योंकि इसके पास नोटोकॉर्ड नहीं है, लेकिन इसके कुछ स्टेज में एक स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, जिसको बोला जाता है कि किसका इक्विवेलेंट है? ये नोटोकॉर्ड का इक्विवेलेंट है। लेकिन इसके पास ट्रू वैसा नोटोकॉर्ड बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता जैसा आपको किसमें देखने को मिलता है? कॉर्डेट्स में। अब रही बात यहाँ पे हेमिचोर्डाटा, तो इसके बारे में ये भी बोला जाता है हेमिचोर्डेट्स आर रेफर्ड एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डाटा एंड कॉर्डाटा। हेमी या सेमी मतलब हाफ होता है। तो एक आपने क्या सीखा? पहली बात ये कि हाँ, और एक और चीज है, शुरुआती टाइम में जब लोगों ने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था और एनिमल किंगडम में क्लासिफिकेशन को जब समझना स्टार्ट किया था, तो शुरुआती टाइम में इनिशियल स्टेजेस में इसको कॉर्डाटा के अंदर ही पढ़ा जाता था, उसी के अंदर इसकी पढ़ाई करते थे। लेकिन फिर बाद में जाके पता चला, अब ये आपके सामने ना, ये देखिए आपको ये एक वर्म लाइक जो ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, ठीक है, इसको देख के कोई भी बोल सकता है कि इसका कोई कनेक्शन कभी हो ही नहीं सकता है कोडाटा के साथ। एक हम ये भी पॉइंट इसमें मेंशन करेंगे कि इस फाइलम के अंदर हम वर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं, उनको रीड करते हैं। ठीक है, सही में वर्म लाइक आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, और इसके पास ये भी आपको दिख रहा होगा, आपके बॉडी की तरह, आपकी तरह कोई बैकबोन वगैरह इसके पास प्रेजेंट तो है नहीं, वो भी एब्सेंट है इसके पास। तो ये क्या हो गया? तो ये ना ही कोर डाटा रहा, ना ये नॉन कोर डाटा के अंदर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि क्या है? ये हेमिकोर डाटा है। सेपरेट फाइलम हमने बना के बोला कि हम एक काम करते हैं, इसकी पढ़ाई हम यहाँ करेंगे। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि इसके अंदर सिमेट्री कैसी होगी, तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे दिख रहा है, इसमें और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है आपके पास, बाइलेटरल सिमेट्री ही होगी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? यहाँ भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। काफी पहले हमने ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कर दी थी, तो इसके पास भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। देन जब हम बात करें ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होगा, सिलोम अब इसके पास प्रेजेंट होगा। इसकी बॉडी जो है ओवरऑल जब हम देखते हैं, तो ये बॉडी जो है इसकी कैसी है? सिलिंड्रिकल। ठीक है, और जो यहाँ पे दिख रहा है उसके सिवाय एक्स्ट्रा भी कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। अब आगे का ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये इस पोर्शन को हम प्रोबोसिस कहते हैं। एज इट इज क्या है? यहाँ पे प्रोबोसिस है, तो हम प्रोबोसिस ही कहते हैं। ठीक है, उसके बाद का छोटा सा जो पोर्शन है ना यहाँ पे, इसको हम लोग कॉलर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलर, प्रोबोसिस कॉलर। और बाद का जो पार्ट है इसका, दैट इज ट्रंक। अब क्योंकि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके पास प्रेजेंट है, तो आपको यहाँ पे इसका हिपैटिक रीजन भी देखने को मिल रहा है ना, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके पास है, इसकी वजह से। तो ये काफी आसान है, अब इसको पढ़ना बहुत ही इजी है, और वाटर में भी सरवाइव कर सकता है, तो उसकी वजह से हम यहाँ बोल सकते हैं कि इसका रेस्पिरेशन जो है उसके लिए ये गिल्स की हेल्प लेगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसका प्रोबोसिस ग्लैंड ही होता है। प्रोबोसिस ग्लैंड जो है इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। सेक्सेस सेपरेट होंगे, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होगा, लेकिन इतने आगे स्टेप पे जाने के बाद भी इसका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, और डेवलपमेंट इसका कैसा होगा? इनडायरेक्ट है। तो काफी आसान है, बहुत ही इजी है, तो हम लोग इसको करते हैं हेमिचोर्डाटा।
सबसे पहली चीज, इसके नेम से ही हम लोग मेंशन करेंगे, जो हमें दिख रहा है यहाँ पे हेमिकोडाटा लिखा हुआ है तो हम उसका फीचर लिखेंगे। इसके बारे में बोला जाता है, दिस फाइलम is referred as connecting link between non-core data and core data and core data, इन दोनों के बीच का क्या है, ये कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, तो कोर डाटा में और स्पेशल कौन सी चीज है, कोर डाटा अगर अभी इसके आगे वाले स्टेप में जब हम लोग बढ़ेंगे, मतलब इस फाइलम के आगे मूव करेंगे, तब हम कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे। कोर डाटा एंड नॉन कोर डाटा के बीच का हम क्या मान रहे हैं इसको, कि कनेक्टिंग लिंक है। अभी फिलहाल हम लोग यही समझ के इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, और है भी, क्योंकि गाइनोडर्माटा अभी अभी आपने एंड किया है और कोर डाटा आपको शुरू करना है। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है कि क्या है ये, इसके पास स्पेशलिटी ये है कि वार्म लाइक ऑर्गेनिजम्स को कैरी करता है, तो कोर डाटा तो हम इसको बोल नहीं सकते। कुछ ऐसे फीचर्स है कि हम इसको नॉन कोर डाटा भी नहीं बोल सकते। उसके बाद हम इसमें बोलेंगे, इसमें आपको सारे वार्म लाइक ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, तो हम लोग बोलेंगे दिस फाइलम इंक्लूड्स स्मॉल वार्म लाइक एनिमल्स। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसके पास। ठीक है, अभी अभी जो आप इमेज देख रहे थे वर्म का, उसका एक डायग्रामेटिक फॉर्म है ये। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ूंगी मैं। देन सिमेट्री आपको नजर आ रही है इसमें, बाइलेटरल, बाइलेटरल रेडियल तो खैर हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता है। सिलोमेट्स है, क्योंकि एस्केलमिंथस सिर्फ स्यूडोसिलोमेट है, उसके आगे की सीरीज में जितने भी फाइला है सब के सब सिलोमेट होंगे, और उसके बैक वाले सारे असिलोमेट्स होंगे। तो ऑब्वियस है कि ये सिलोमेट्स है, मतलब बॉडी कैविटी कैरी करेगा ये, बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट है इसके पास। ट्रिप्लोब्लास्टिक भी मैंने आपको सिखा रखा है, अब ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ लिख लेंगे 3 जर्म लेयर्स, मतलब एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म जो है,
वो होगा इसके पास, आर प्रेजेंट, वो है, फ्री जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट। बॉडी आपको दिख ही रही है, इसकी सिलिंड्रिकल है। द बॉडी इज सिलिंड्रिकल विच पोजेज, क्या क्या है इसके पास, नंबर वन प्रोबोसिस, सबसे आगे वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये एरो जो है वो कुछ नजर नहीं आ रहा, यहाँ प्रोबोसिस मार्क कर दूंगी मैं। नंबर वन इज प्रोबोसिस, देन कॉलर रीजन बहुत अच्छा दिख रहा है आपको इसमें डायग्राम में। सेकेंड इज कॉलर एंड थर्ड इज ट्रंक। ट्रंक, बॉडी इज सिलिंड्रिकल विच पोजेस प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि ये आगे वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, ये वाला जो नीचे एरो है बट यहाँ पे ब्लैंक हो गया है, ये हमें प्रोबोसिस मार्क कर दी। फ्रंट वाला जो पार्ट है, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। एक और इसमें अनोखी बात ये है कि हम इतने एडवांसमेंट की तरफ बढ़ चुके हैं, और डे वन ही मैंने बच्चों को सिखा रखा है कि जो पूरी सीरीज आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो सारा का सारा सीरीज आपको देखने को मिल रहा है, सीरीज ऑफ इवोल्यूशन। तो बोलने का मतलब है कि इसने अपने पीछे जितने भी फाइलम को छोड़ रखा है उसके मुकाबले एडवांसमेंट तो होनी चाहिए इसमें, लेकिन फिर भी इसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन टाइप का है। नेक्स्ट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल होगा इसमें, रेस्पिरेशन बाय गिल्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, इसके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। सेक्सेस आर सेपरेट, बोलने का मतलब है विद इन ब्रैकेट में आपके समझने के लिए यहाँ पे यूनिसेक्सुअल भी मेंशन कर देती है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी पे प्रेजेंट होंगे, उसको बोला जाता है सेक्सेस आर सेपरेट। अगर हमने नॉट सेपरेट लिखा होता इसका मतलब वो हर्माफ्रोडाइट होता, बाइसेक्सुअल होता। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ये बहुत अजीब है, इतने एडवांसमेंट की तरफ बढ़ने के बावजूद भी इसके पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। और डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट, बोलने का मतलब है कि क्या है इसके पास लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट
ब्रैकेट में मैं यहाँ पे डाल देती हूँ लार्वा प्रेजेंट, बस बहुत है, अब आप समझ चुके हैं लार्वा इसके पास प्रेजेंट है। चलिए अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। अब एक चीज इसमें रह गई, सिर्फ एक ही चीज है जो आपको समझना है, और जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि हमें काम करते हैं, इसको हम बोलेंगे कि ये कनेक्टिंग लिंक है नॉन कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स के बीच का। तो किसकी वजह से? स्टोमो कोड की वजह से। स्टोमो कोड, द स्टोमो कोड लिखने के बाद ही क्विक समझ आ जाएगा, बहुत ही आसान सा है, कुछ वैसा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। द स्टोमो कोड इज a supportive structure that helps in लोकोमोशन में, इसके हेल्प करता है कि मूवमेंट में, लोकोमोशन में इसको हेल्प करेगा। और अभी तक कोर्डाटा के आगे मूव हम किए नहीं है, मतलब कोऑर्डिनेट्स में हमने इन किया नहीं है, तो ये सिंगल लेयर ऑफ नैरो सेल का ये बना होता है, ठीक है। द वॉल ऑफ स्टोमोकॉर्ड इज composed of a single layer of narrow cells. The outer surface of the stomochord is composed of epithelial cells. एपिथेलियल सेल्स की क्या स्पेशलिटी होती है, मुझे बताएगा कोई स्टूडेंट? आपकी बॉडी में भी एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है, क्या स्पेशलिटी है इसमें? epithelial cells similar to cells of the buccal cavity, मतलब आपके माउथ के अंदर जैसे सेल्स है ना, मतलब उससे मिलता जुलता इसका है। हालांकि जो मैंने आपसे पूछा एपिथेलियल सेल्स के बारे में, आपकी बॉडी में जो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है, तो उसके बारे में स्पेशल चीज ये है, आपके पूरे बॉडी पार्ट में जो कवरिंग एंड लाइनिंग का काम करता है वो कौन है? एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। लेकिन स्टोमोकोड में जो यहाँ पे टिश्यूज अवेलेबल है, जो नैरो सेल्स है, वो किससे मिलता जुलता है? जो कि आपकी माउथ कैविटी में प्रेजेंट है। लास्ट में सिर्फ हम इसके दो क्लासिक एग्जांपल्स लिखेंगे, बहुत है। एग्जांपल्स आर, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये बैलेनोग्लोसस है, जो वर्ड में दिख रहा है, सैकोग्लोसस एंड बैलेनोग्लोसस।
and saccoglossus. एमी का डाटा क्लियर है, बिल्कुल समझने में कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, क्लियर है।